हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पूर्व पूर्व मध्य काल, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर भारत या राजपूत काल। इस टॉपिक पर प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में या फिर पिछले टॉपिक्स में हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन पहला, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वह राणा कुंभा थे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। दूसरा क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यह ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। जो भीमदेव गुजरात के शासक थे जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो उसे हम कर्नल टाड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिकेली नाटक का रचयिता है? तो वो रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसल देव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, जिसे हम हरिकेल के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? वह शैली नागर शैली है। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? वह थे नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से जो विख्यात थे वो थे भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, वह है स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11, कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। निराला, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भुजय दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? वह शासक है भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 12 है, कि शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? वह है भुवनेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वह किए थे वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? वह सदी थी 8वीं सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, वह थे राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाल वंश की राजधानी थी, कहाँ पर थी दोस्तों? वह थी मुग्धगिरी या मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, वह था दंती दुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, वह थी मालखंड मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे दोस्तों, कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरपथ स्वामित्व कहा? वह था धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा रूहमा कहकर संबोधित किया? वह थे पाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया, वह था सेन वंश को। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? वह थे सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कुलीन तथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? वह थे बल्लाल सेन। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, वह दिलवाड़ा के मंदिरों में मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था जिसका नाम है बिहार शरीफ नालंदा जिला मुख्यालय बिहार, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक गोपाल थे। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? वह पूरे तरंग है 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापथ में स्वामित्व कहा था? वह धर्मपाल को कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, वह है
धर्मपाल जो विक्रमशिला संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? वह थे भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक तहलक्ष्माधर के कल्पद्रुम या कृतकल्प का तरु-तामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? वह थे गोविंद चंद। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? वह थे कन्नौज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? वह था प्रतिहार राजवंश। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? वह था अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? वह था नागभट्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वह है गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? वह था अल मसूदी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? वह है ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त हो महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुली, परमार, चौलुक्य और सोलंकी प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हो? तो यह है पृथ्वीराज रासो रचना में यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहले आक्रमण अरबों ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? वह था विज्ञानेश्वर ने लिखा है हिंदू विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लैक पगोड़ा है वह है कोणार्क में ब्लैक पगोड़ा बना है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वह नंदी मूर्ति है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने सोमनाथ महाविहार का निर्माण कराया था? सोमनाथ महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 50, अजयपाल संस्थापक थे तो अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? वह था धंगदेव। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, कि वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? वह था त्रैकूटम संवत। क्वेश्चन नंबर 54 है, चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? वह युद्ध दोस्तों चंदावर का युद्ध जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? वह थे महीरभोज। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? वह था महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रतिहार स्वयं वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहारी थे वे थे लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती
सरदारों ने चुना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैवभाग के रचयिता कौन थे? वह थे जीमूत वाहन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? वह थे बल्लान सेन। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली दीक्षा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? वह थे लोहार वंश की। क्वेश्चन नंबर 62 है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वह मिलता है ऊष्णम स्मृति। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? वह थे महेंद्र पाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। जो प्रतिहार थे या अर्थात द्वारपाल थे, वह लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंतवादी सरदारों ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 66 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वह आबू पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 67 है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? वह चंदेल राजपूत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सुमेलित नहीं होता या फिर इसका मेल नहीं है? तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन का आंसर है वह राष्ट्रकूट विजयालय से संबंधित नहीं है। विजयालय एक अलग क्षेत्र है और राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 69, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 70 की किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? वह थे लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? वह लक्ष्मण सेन को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? वह थे जयचंद। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, रामचरित की रचना किसने की थी? वह थे संध्याकर नंदी। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।